इमरान खान ने कहा है कि किसी भी सूरत मेरे लिए रिलीफ लेके रहना है, उससे कम पे राजी नहीं होना, बिल्कुल मुज़ाकरात करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी काफिला है, जो फाइनल कॉल है, खैबर पख्तूनख्वा से जो सबसे बड़ा काफिला है, जिसको अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, वो इस्लामाबाद की हदूद में पहुंच चुका है। बड़ा टफ जो टाइम उन्होंने दिया, पुलिस के तमाम जो इंतजामात हैं, जो अटक की हदूद है और ख़ास तौर पे जो बुरहान का इलाका है, कट्टी पहाड़ी का जो एक ख़ास मोटरवे पर जो एक वहाँ पे पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि वहाँ से पुलिस को जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनको एज होता है। माजी में भी वहाँ एक परवेज खट्टक का जो काफिला है उसको भी रोका गया था कामयाबी से। इस मर्तबा ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और सरकारी जो वसाइल थे, क्रेनें थी, मशीनरी थी, उनका इस्तेमाल करते हुए और जो कारकुन हैं उन्होंने कंटेनर भी हटाए हैं और शेलिंग का मुकाबला भी किया है पीटीआई के। और तशद्दुद शामिल हो चुका है इसमें। एक अफसोसनाक जो सूरत हाल के एक पुलिस का कांस्टेबल है वो अपनी जान से गया, उसे तशद्दुद करके उसकी जान ले ली। ये जो अमल है ये नहीं होना चाहिए था, इसके खदशात थे और ये बात आगे भी बढ़ती नज़र आ रही है। इस्लामाबाद में अभी मज़ीद रुकावटें हैं और जो काफ़िले हैं वो भी मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथ वो दे रहे हैं, जो ख़ास तौर पे मियाँ वाली से आया हकला के मुकाम पे वो मौजूद है और आगे अब 26 नंबर पे भी महाज़ जो है ये खुल गया है, शेलिंग वहाँ भी शुरू है। इस्लामाबाद समझ लें कि पीटीआई के जो ये एहतजाजी काफ़िले हैं ये पहुँच चुके हैं और इस हवाले से अब जो एक मुलाकात हुई अडयाला में बैरिस्टर गौहर की और जो बैरिस्टर जो सैफ हैं उनकी, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं। उन्होंने गो नहीं बताया कि इमरान खान ने उनको क्या हदायत दी हैं, लेकिन वो कंफर्म हो गया है कि इमरान खान ने कहा है कि किसी भी सूरत मेरे लिए रिलीफ लेके रहना है, उससे कम पे राजी नहीं होना, बिल्कुल मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की उनको अथॉरिटी दी गई है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन के साथ कोई फैसला साजी का इख्तियार इमरान खान ने उनको अभी भी नहीं दिया। उसके बाद एक मुज़ाकरात का दौर मिनिस्टर एनक्लेव में वो हुआ। नून लीग की जो हुकूमती हैं लोग हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उसमें मौजूद और इसके साथ-साथ जो पीटीआई की तरफ से जो उनकी कोर जो एक टीम है मुज़ाकराती अमल में पहले भी नज़र आई है, वो मौजूद। असद कैसर भी उसमें, बैरिस्टर गौहर भी और दीगर जो उनकी क़यादत है, वो भी। लेकिन उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि बज़ाहिर तो आएगा कि जो पीटीआई का ये एहतजाज है, इसको इस्लामाबाद में डी चौक पे आने देना है। डी चौक में या वो उन्होंने खुद अपनी ज़ोर-आज़माई और अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हुए पहुँच जाना है, या बीच का कोई रास्ता। जैसे पहले आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान को भी पेशावर मोड़ और वहाँ पे साइड पे एक जगह जो ग्राउंड है वो दे दिया गया था G9 में। वो भी है F9 पार्क में, तो खैर वो नहीं जाने वाले पीटीआई वाले। वो ऐसी ही जगह जाएँगे जहाँ पे वो नज़रों में भी रहें, मीडिया की भी, और हुकूमत पे दबाव भी रहे और जो उनको मुख्तलिफ इलाकों से और जो उनके काफ़िले और कारकुन हैं पहुँचने का सिलसिला रहे। अगर उनका धरना चलता है तो धरना फिर आगे बढ़ेगा। सिचुएशन इस वक़्त ये बन चुकी है कि पीटीआई का ये धरना या ये जो एहतजाज है ये फ़ौरन 24 घंटों में, 1 दिन में ये ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मुतालबात हैं वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। फ़ौरी तौर पे लग नहीं रहा कि हुकूमत किसी भी सूरत में इस तरह एहतजाज के नाम पे सारी बातें ऐसी मान ले जो कभी भी नहीं हुआ। माज़ी में भी एक हम थोड़ा-सा आज मुवाज़ना भी मैंने इस पे आज वीलॉग में करना है। आपके सामने सिचुएशन रखनी है कि ये जो कहा जा रहा है कि अपना मकसद हासिल करके ये फाइनल कॉल है, ये ख़त्म होगी, तो जनाब मकसद हासिल नहीं होना। क्यों नहीं होना? अच्छा, पहले तो ये जो रोकने वाला एक है कि आपको आने नहीं दिया जाएगा, शेलिंग और पुलिस और जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन हैं उनका आमना-सामना, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस माज़ी में भी नहीं रही और अभी भी इसका कोई हल नहीं है। क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामी तौर पे पीटीआई के पास है। वहाँ उनको मुकम्मल सपोर्ट है, इंतज़ामी भी और हर तरह की जो सहूलत वहाँ पे मौजूद है। तो
वो अपनी अगर हदूद में रहते हैं, वापस टकराव की सूरत होती है, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, तो एक क्यास रहेगा, जो मुल्क बंद है वो रहेगा, आमदोरफ्त नहीं हो सकेगी, शाहराहें बंद हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो रोजमर्रा मामूलात हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे, बाकी मुल्क के जो शहर हैं उनमें भी। यकीनी तौर पे कराची सिंध को कोई इशू नहीं है, बलूचिस्तान को कोई इशू नहीं है इस एहतजाज के हवाले से, पंजाब सारे का सारा ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद रावलपिंडी है, यहाँ तो ये इशू है और ये रहना है जब तक ये एहतजाज खत्म नहीं होता। और एहतजाज किस भी लेवल का हो, जब इंतजामात होते हैं, कंटेनर्स लगते हैं, तो वो रहते हैं। तो मेरी जाती राय में और अदारों में भी ये एक सोच पाई जाती है, ये इस तजवीज़ पे बात हुई है, मैंने गुज़श्ता वीलॉग में भी ये बात की थी कि आने दिया जाए और बैठ जाएँ। पहले भी हुआ है, कितने धरने इधर इस्लामाबाद ने देखे हैं, इससे बड़े-बड़े जो जुलूस और उनके मुतालबात भी बड़े-बड़े, ये तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। उस तरह की ना पंजाब निकला, ना लोग आए, एक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से ही आप लेके आ रहे हैं, वो भी आपके पास चूँकि वसाइल हैं, तो आप वहाँ से एक काफ़िला लेके आ रहे हैं। तो कोई क़यामत आ जानी है अगर ये आके बैठ जाएँगे, इनको बैठने दें। 126 दिन 2014 में क्या हुआ था? हम उस वक़्त भी उसको जब कवर करते थे, मैं उस वक़्त एक्सप्रेस न्यूज़ में था, तो होता ये था कि पूरे मीडिया को, हम सबको हदायत थी, हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, जो चैनल्स के अरबाब-ए-इख्तियार हैं, ब्यूरो चीफ्स हैं, उनकी तरफ से कि भाई ये एक इसका जो पहलू है वो दिखाना है। इमरान खान कंटेनर पे चढ़ गया है, तो जनाब सारी स्क्रीनों पे इमरान खान नज़र आ रहा है। इमरान खान ने अंगड़ाई ली है, तो तमाम मीडिया इमरान खान को दिखा रहा है। इमरान खान ने ऐसे बाजू ऊपर किया है, वो सब दिखा रहे हैं। इमरान खान नजर नहीं आ रहा, तो किधर है इमरान खान? कंटेनर में उसकी मसरूफियत, फलां उससे मिला है, पराठा आ गया है, मशीन एक्सरसाइज शुरू कर दी है। एक एक पल उसको एक इस तरह एक महात्मा, उसका एक बुत खड़ा किया गया। रियासती ताकत पीछे थी, इदारे पीछे थे, फौज पीछे थी, एजेंसियां पीछे थी। ये ढकी छुपी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। नून लीग हुकूमत में थी, पीपल्स पार्टी ने साथ दिया था उस वक्त जब फ्रेंडली अपोजिशन का नारा भी लगा था। पार्लियामेंट को एक्टिव कर दिया था, वो इजलास मुसलसल था, डी चौक पहुंच चुके थे, हर वक्त का हमला था, पार्लियामेंट के जी जंगले तोड़ के अंदर दाखिल है, पकड़ लेंगे, मार देंगे, पीटीवी पे कब्जा। क्या सपोर्ट नहीं थी 126 दिन, लेकिन क्या हुआ था? नाकाम हुआ था वो धरना। तमाम तर रियासती ताकत के बावजूद इतना बड़ा उसको सपोर्ट थी, मीडिया से कितनी बड़ी सपोर्ट थी, नाकाम हुआ, मकासद हासिल नहीं हुए। क्या इस्तीफा मिला उनको उस वक्त की हुकूमत का? बिल्कुल भी नहीं मिला, ठेंगा मिला। वो जो था हल्के खोलने और सारा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था? गले पड़ गया था, फिर जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, इतनी सपोर्ट थी। उसके बावजूद 126 दिन जब वो खत्म हुए हैं, आपको पता किस तरीके से वो उठे हैं, अचानक बिस्तरे लपेटे और भाग गए, हुकूमत मौजूद थी। तो भाई अभी क्या है? अभी तो आप को वो सपोर्ट ही नहीं है। आज का जो मीडिया है उस तरह यरगमाल भी नहीं है, वो तो खबर दे रहा है, आपको तो वो प्रोजेक्शन भी नहीं मिल रही। और इंतशार को मीडिया क्यों प्रोजेक्ट करे? अब अगर आप मार धाड़ करते हैं, आपको ग्लैमराइज क्यों करे? बिल्कुल नहीं करेगा। सोशल मीडिया पे भी अगर आपके पास टूल्स हैं और आपके पास अपने जो अपनी मर्जी का बयानिया देने वाले लोग मौजूद हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले, फेक न्यूज करने वाले, तो काउंटर भी उससे ज्यादा हो रहा है। हर चीज सामने आ रही है, दोनों पिक्चर दोनों तरफ की क्लियर आ रही है। हुकूमत इस मरतबा बेबस नहीं है 2014 के मुकाबले में। नाकाम आप तब भी हुए थे, तो अब भी होंगे। तो इसलिए इनको आने दें, बैठ जाएं। ये खौफ भी खत्म हो जाएगा कि आके धरना दे देंगे, पता नहीं क्या क्यामत आ जाएगी। भाई 10 दिन बैठे, 20 दिन बैठे, बैठे रहें, अपनी रोटी पूरी करें। जो लोग यहाँ मुजाहिरीन आए होंगे, घरों से बाहर आके यहाँ पे आके बैठे होंगे, उनके घर वाले उनको गालियां देंगे, ओ भाई वापस आ जाओ, अपनी जॉब्स पे भी जाना है, नौकरी भी करनी है, एजुकेशन का अगर स्टूडेंट्स हैं उनका हर्ज हो रहा है, फिर रोज का खर्चा। उस वक्त तो पैसे दिलवाए जाते थे ना, तो अभी जो इनकी मदद करेगा, इनको पैसे देगा, पकड़े उसको, हुकूमत उनको जरा टाइट करेगी और करेगी, तो आपको वो सपोर्ट भी नहीं मिलनी। फिर सर्दी, वो धरना क्या पोजीशन थी आपको पता है, यही मौसम था, बल्कि वो उससे पहले आया हुआ था।
अगस्त 30 अगस्त से भी तो उसका पीक था, उसके बाद तो फिर बिल्कुल उसका एक डाउन फॉल आना शुरू हो गया था। तो वो जुलाई अगस्त का जो धरना और वो अक्टूबर तक चला और आगे तो फिर बिल्कुल चंद 100 लोग भी नहीं होते थे। शाम में आया, महफिल मौसीकी लगी, थोड़ा दिखाया और कहानी खत्म। वो भी नाकाम हुआ था। तो अब तो सर्दी, मौसम सख्त, सहूलियात भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, इदारे आपके साथ नहीं है बल्कि हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो भाई आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मिनिमम कोई एजेंडा, जैसे पॉलिटिकल एक डायलॉग का प्रोसेस होता है, वो चले। मेरा ख्याल है कि इनको समझ भी आ गई है और खबरें भी यही आ रही हैं कि इमरान खान को जाके जब इन्होंने ये बताया बैरिस्टर गौहर ने कि जनाब, उसने पूछा कि पंजाब से कितने, उसने कहा भाई पंजाब से तो कोई नहीं निकला। तो परेशान हो गया इमरान कि भाई ये तो सिर्फ बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर केपीके से, वो मजबूरी है। और वहां भी उनकी आपस में टसलबाजी शुरू है या नूरा कुश्ती है, उसको जो भी कह लें। वो क्योंकि वहां भी अब वो वाली बात नहीं है कि आप कितना लंबा इसको चला सकते हैं। इनको आने दें, कुछ भी नहीं होगा। और अगर इनको पोजीशन यहाँ मिल जाती है पेशावर मोड़ या वहां, मौलाना भी वहां से बैठे थे, वहां से उठ गए थे ना, क्या मिला था? टीएलपी वाले भी आखिर तो आके बैठे थे फैजाबाद में, उठ गए थे ना, क्या मिला था? तारुल कादरी कितनी मर्तबा आया, सवाए एक वकला तहरीक। वो उस वक्त भी फिर आप जानते हैं कि उसके पीछे क्या कहानियां थी। उसके पीछे ना सिर्फ रियासती ताकत थी, इदारे थे, फौज पीछे खड़ी थी उस वक्त, सबको पता है। मुशर्रफ कमजोर हो गया था और क्या सिनेरियो था उस वक्त, और उसमें सियासी जो कुव्वतें हैं वो भी सारी साथ थी। तो इसलिए उसमें जान थी और वो हो गया। बस वो एक आप कह सकते हैं कि इस तरह की तहरीक से पाकिस्तान में अगर एक एग्जांपल है जो रीसेंट पास्ट है 2 दहाइयों की, अदरवाइज तो ना पहले मिला कुछ, ना अब मिलना है। तो इमरान खान को ये समझ आ गई है, उसने कहा है मुज़ाकरात करें और ये कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें जीतेगा या हारेगा कोई भी नहीं। दोनों फ्रीक, हुकूमत और ये पीटीआई, अब जब भी ये खत्म भी होगा ना, तो ये अपनी अपनी जीत के दावे करके उठेंगे कि हमने ये मकसद हासिल कर लिया। दोनों खुश होंगे क्योंकि इसका और कोई नतीजा नहीं निकलना। इसका एक ही नतीजा है, पाकिस्तान का नुकसान है। इसका एक ही नतीजा है, यहां की इकोनॉमी को मजीद जिक पहुंचेगी। एक दिन में जब आपके मुल्क का कारोबार बंद होता है, एक दिन में अरबों रुपए उसका नुकसान होता है। आम लोगों की जो जिंदगी है वो मुतासर होती है, दुनिया में एक मनफी इमेज जाता है, जो सरमायाकार है उसको प्रॉब्लम होता है। इनका किसी का कुछ नहीं जाना, पाकिस्तान का नुकसान है। तो इनको बैठना चाहिए, बैठें और इसका हल निकालें। ये इसका हल सड़कों पे नहीं निकलना। पीटीआई को ये समझ जाना चाहिए, पीटीआई को ये समझ है। अगर किसी को समझ नहीं है या कुछ ज्यादा ही समझदार है तो वो इमरान खान है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपनी इस वक्त जात, उससे इश्क है, उसको सिर्फ अपनी जात से प्यार है। उसको है कि बस इमरान खान को सब कुछ मिल जाना चाहिए, इमरान खान के हाथ में सब कुछ दे दें, बाकी सब इधर से मुल्क से निकल जाएं, फारग हो जाएं। पता नहीं क्या उसको अपनी जात का इतना सहर और उसके अंदर क्या खपत है। और फिर बात वही आ जाती है और दूर निकल जाती है कि उसके पीछे कौन है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। ये धरना, ये जो एहतजाज है धरने में तब्दील होगा और रहेगा कुछ दिन। इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों के मामलात मुतासर रहेंगे। जब ये एक जगह पे आके बैठ जाएंगे फिर बाकी मुल्क खुल जाएगा। ये एक इसका प्लस पॉइंट होगा, तो इनको आने दें और ये आएंगे। मिलेगा इनको कुछ भी नहीं। ऐसे ही एक फेस सेविंग सियासी कोई स्टंट वगैरह करके निकल लेंगे। इमरान खान अडियाला में ही रहेगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।